वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस। हम एक बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिजनेस की मालकिन है, मैं इनका मुनीम जी, मुंशी। मुंशी मतलब नहीं पता। पुराने जमाने में अकाउंटेंट को मुंशी जी बोला करते थे, मुनीम जी बोला करते थे। देवानंद होते थे ना पुराने जमाने के एक्टर, उनकी एक फिल्म में मुनीम जी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी, कभी कभी देखना यूट्यूब पे, मुनीम जी। बहुत सुपर हिट फिल्म थी, बड़े शानदार गाने थे। आओ मालकिन इधर आओ। अब तुम देखो, मैं अकाउंटेंट हूँ, मालकिन से पैसे ले रहा हूँ, एक एक करके डाल। ये देखो देखो देख रहे हो हालत क्या हो रही है बिजनेस की, कैसे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, देख लो आप, ये देखो, और डालो और डालो और डालो। ये हो मालकिन। तो ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है किससे? देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, चिल्लर से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। सपोज शी इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसने क्या किया बिजनेस में हमारे पास? हमने बोला यहाँ पर क्या एसेट्स हैं, और ये जो ओनर है, इसने हमें कितना पैसा दे दिया भाई, देखिए जरा, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, और 3 50, 4 लाख रुपया इसने मुझे दे दिया, 4 लाख रुपया। मान के चलो, क्या करूं, गरीबी की हालत ऐसी है। भाई देखो, देख रहे हो सब लोग, इधर देखो, ये चिल्लड़ को मुझे 4 लाख रुपया बोलना पड़ रहा है। नन ऑफ देम कैरिंग इवन अ सिंगल 10 रुपए का नोट भी लेके नहीं आ रहे। एसेट्स हो गया, ठीक है। अब हमने पढ़ी रहो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था कि मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। तो जब इसने हमें पैसा दिया, यहाँ साथ साथ हमने क्या बोल दिया? कैपिटल। इसने की 4 लाख रुपीज की इसकी कैपिटल हो गई, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? कैश। वो भी कितने का हो गया? 4 लाख। अब दोनों साइड बराबर है, अभी दोनों साइड बराबर है। ठीक है जी। अब इस तरफ आ जाओ। ये मालकिन है, और पैसा में अकाउंटेंट है, मेरी जेब में मैंने रख दिया, कैश बॉक्स में मैंने इसे रख दिया, ठीक। मैंने बोला भाई मालकिन, मुझे पैसों की जरूरत और पड़ रही है, बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाना है, इतने से काम नहीं चल रहा। इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लोन अरेंज कर लेते हैं। लोन अरेंज करने का काम मेरा होगा या इनका होगा? इनका काम होगा, ठीक है जी। इन्होंने एक लोन प्रोवाइडर को फोन करा, डॉक्टर चक्रवर्ती को बोला, आओ जी चक्रवर्ती लेके आओ, ये हमारे फाइनेंसर है, देखो। हाँ, निकालो निकालो। देखो भाई साहब, पटवा निकाल रहे हैं। 50 रुपया, 50 रुपया। अरे चिल्लर नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने, भाई तुम मुझे नहीं दोगे ये पैसा, उनको दोगे, मालकिन को दो। दो जी, पैसा ले लिया, फिर थैंक्स, इन्होंने मुझे ले लिया। अब ये मुझे क्या कहती, खड़े रहिएगा। अब ये मुझे बोलती है क्या कि ये लीजिए अकाउंटेंट, ये पैसा संभाल लीजिए। मैं पूछता हूँ, मालिक किन मालकिन, ये आपने दिया या उधार लिया कहीं से? तो क्या बोलेगी ये? कि बोरोड इट फ्रॉम समबडी। ये कौन है? फाइनेंसर है, ठीक है, चक्रवर्ती एंड चक्रवर्ती करके एक इनकी फाइनेंस फर्म चलती है। 50 रुपए उधारी देती है गुटखा खाने के लिए। चलो जी, ठीक है, अभी बराबर है। तो आप देखिए मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, आई टेल व्हाट लाइबिलिटीज बोलूंगा इसको, क्या बोलूंगा? लाइबिलिटीज। ठीक है जी। कितने की? मैंने बोला, सपोज मैंने बोला 50 हजार ही मान लेते हैं, चलो 50 हजार की, ठीक है, 50 हजार की। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 50 हजार रुपये मेरा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। नाउ सी हियर, व्हाट कैश आई हैव, 450। व्हाट कैश आई हैव, 450। व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर, कितना? 4 लाख रुपए का। लाइबिलिटी कितने की है? 50 हजार रुपए की, ठीक है जी। दिस इज देयर। इक्वेशन मैच कर रही है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आ रही है, आप समझ पा रहे हैं बात को? कंट्रीब्यूशन मालकिन ने करा, मैं बिजनेस को चला रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन मालकिन ने करा, मैंने क्या बोला? कैपिटल बोला, और मैंने कैश भी बढ़ा दिया। तो जब बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। वंडरफुल। फिर हमने क्या किया? पैसा बोरो किया चक्रवर्ती एंड चक्रवर्ती से, 50 हजार रुपया। तो क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, और साथ साथ कैश भी बढ़ गया। तो हमारे पास अब पैसा कितना हो गया? 450। और आप देख रहे हैं इक्वेशन इज मैचिंग। एसेट इज इक्वल टू क्या हो गया? ये दोनों लायबिलिटीज है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल वापस जा सकती है, इंटरनल वापस गई तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। इफ ओनर withdrew capital from the business permanently, business is collapsed. दोस्त वर ऑनलाइन वो समझ पा रहे हैं इस बात को? ऑनलाइन वाले प्लीज रेस्पॉन्ड करें। यस यस सर। सर। ठीक है जी। ठीक है जी। अभी तुम थोड़ी देर के लिए बैठो। अब मैंने फिर से बोला कि मालकिन, फिर से पैसे की जरूरत पड़ रही है। ये कहते हैं, मुंशी तुम्हारा पेट है या कुआं, इतना पैसा चाहिए तुम्हें? मैंने कहा जरूरत है तो क्या करें, अब हमें नई मशीनें लगानी है तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। हु एल्स इज कैरिंग द मनी नाउ? हाँ, 10 रुपए दे भाई, जरा इधर दे दो, आगे 10 रुपए भिजवा दो, आगे भेज 10 रुपए। मतलब किडनी नहीं मांग रहा, 10 रुपए मांग रहा हूँ। जरा सोच रहा है लड़का यार। इन्हीं को दे दो, इनको पकड़ा दो इनको। ठीक है जी। तो अब इसने क्या करा, इसने अपनी बहन को फोन करा। सपोज शी इज मारवाड़ी गर्ल। ये बोली, जीजी आई वांट मनी। जीजी कहती, इतना चाहिए बोल।
बोल छुट्टी कितना चाहिए, ठीक है। तो आओ जीजी, आगे आओ। जीजी मतलब बड़ी बहन। उधर 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 वहीं खड़ी रहो। ये बड़ी बहन हो गई इनकी। और ये कहती है कि तू बोल तो तेरे लिए मैं क्या कर दूं, ये हाजिर वो हाजिर। उसने कहा कुछ नहीं। अरे भैया पैसा मांग रहा हूँ, प्लास्टिक के खिलौने थोड़ी मांग रहा हूँ। अब ये जीजी है यहाँ पर। अब जरा ध्यान से समझना। मैंने बोला मालकिन मुझे पैसा चाहिए, कह रहा रुक, देती हूँ। ऐसा ही मांगता रहता है हमेशा। इसने बोला ठीक है। इसने जीजी से पैसा मांगा, दो जरा 1 लाख रुपए इनको। ये इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब ये मुझे पकड़ा दिए। मतलब ले पकड़, मैंने पकड़ लिया। ओ भाई देखो क्या हाल है भाई इसका। ये तो मनी चेंजर भी नहीं लेगा इसे यार। 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज। मैंने पूछा कि ये बताओ मालकिन मुझे, क्या ये पैसा आप बीजी से बोरो करके दे रहे हो, या मैं आपके नाम पे चढ़ा दूं। उसने कहा नहीं, आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम माई सिस्टर, लेकिन आप इसे मेरे नाम पे ही चढ़ाना। अब आप जरा समझिए डिफरेंस बिटवीन टू ट्रांजेक्शन। बोरोड फ्रॉम चक्रवर्ती, इट वॉज अ लोन। कहाँ दिखाया, लाइबिलिटी में दिखाया और कैश में जोड़ दिया। लेकिन बोरोड फ्रॉम सिस्टर, बोरोड फ्रॉम सिस्टर एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, ये क्या कहलाएगा, एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर सीधा लिखते बोरोड फ्रॉम सिस्टर, तो क्या होता, एक और लाइबिलिटी में हेडिंग जुड़ जाती, कितनी की, 1 लाख रुपए की। लेकिन अभी क्या किया, शी बोरोड फ्रॉम सिस्टर एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। मतलब इसने पैसा सिस्टर से लिया और अपने नाम पे मुझे पकड़ा दिया, और ये चला गया यहाँ जेब में, ठीक है। वो तो सीन में नहीं है ना, वो तो हमने हटा दिया ना, एलिमिनेट कर दिया। हम तो मान के चलें कि पैसा आपका था। हाँ, उससे वो तो लाइबिलिटी है। इनडायरेक्टली नहीं बेटा, डायरेक्ट की बात चलती है। मालकिन ने अपने नाम पे दिए, मालकिन ने चक्रवर्ती के नाम पे दिए, दोनों फर्क नहीं है क्या। अब ये चोरी करके लाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और बोलती है ये पकड़ मेरा पैसा, तो मैं तो कैपिटल मान के लगाऊंगा ना इसे, भले ही चोरी करके ला कहीं से भी लाए। ये बोरो करके लाती है कहीं से पैसा, बोलती है कि मेरे नाम से चढ़ा दे इसे, तो मैं कैपिटल बोल के चढ़ाऊंगा ना इसे। लेकिन जब ये बोरो करके लाती है चक्रवर्ती से और बोलती है कि चक्रवर्ती का पैसा है ये, तो मैं लोन बोल के डालूंगा ना। सो दीदी से पैसा लिया, और क्या बोल के लिया कि दीदी दे दे, ठीक है। एंड शी डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट एज अ लायबिलिटी, क्योंकि इसे लायबिलिटी बोल के रिकॉर्ड करेगी फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसने बोला दीदी तेरा मेरा हिसाब होता रहेगा, अभी तो पैसा दे मुझे। दीदी से पैसा लिया, अकाउंटेंट को बोला चढ़ा दे भाई मेरे नाम पे इसे। मेरे नाम पे मतलब ओनर के नाम पे, मीन्स एडिशनल कैपिटल। अब इसने क्या करा, दीदी से बोरो किया 1 लाख रुपया, ठीक है जी। और इधर कैश में कितना जुड़ गया, 1 लाख रुपया। अब मेरा टोटल कैश कितना हो गया भाई देखिए, 550 का, ठीक। और अब कैपिटल इसके नाम पे कितना पैसा बिजनेस को देना है, 5 लाख रुपया। एंड चक्रवर्ती के नाम पे कितना देना है, 50,000 रुपया। सो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बढ़ती चली जाती है। हम और ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, हमारे पास और ज्यादा चीजें निकल कर चली जाती हैं। तो मोटा मोटा क्रक्स क्या आपके पास है कि एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही एक बेसिक थीम होता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है जी। दोज हु आर ऑनलाइन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हमने क्या किया यहाँ पर। ट्रांजेक्शन बताई मैंने, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, उसकी वजह से क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा और कैश बढ़ा। देन शी बोरोड फ्रॉम चक्रवर्ती, उसको क्या बोला, लायबिलिटी, और उससे भी कैश बढ़ा। कैश तो बनेगा ना। और आप देख रहे हैं हम हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट लेके चल रहे हैं। डबल इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं ना हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं इधर से। हाँ जी। फिर इसने क्या किया, अपनी बहन से उधार लिया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो बहन से उधार जो लिया उसको लाइबिलिटी नहीं बोला, उसने उसे अपने नाम पे फर्म को दे दिया। सो इट इज एडिशनल कैपिटल, फिर भी कैश बढ़ गया। अब आप देख रहे हैं 550 यहाँ, 5 यहाँ, 50 यहाँ। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इस बात पर, एडिशनल कैपिटल का कोई डाउट, कैपिटल का कोई डाउट, इज एनी प्रॉब्लम इन दैट वे। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जिसका पैसा था वापस करते हैं। और ये दीजिए उसको, ले भाई तेरा तुझको अर्पण, ले जा। थोड़ा पैसा तो रखा करो भाई तुम। अच्छा, अब प्राइस होगा तो कैश रखूंगा मैं अब। मुझे लग गया मेरे सारे बच्चे कंगाल हैं एक नंबर के, कोई एक पैसा लेके नहीं आता। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जरा, और ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं, ठीक। तो मैं कुछ ट्रांजेक्शन पहले यहाँ लिखूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रोबेबली ये जो शीट है इसे शायद हम अगली क्लास में यूज कर पाए। अभी हम कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, ठीक है, एक एक करके। वैसे पहली ट्रांजेक्शन हमने लिखी यहाँ पर क्या, स्टार्टेड, नोट करते चलना।
started business with cash rupees 5 lakh, stock rupees 2 lakh, and machinery मशीनरी रुपीस 10 लाख। पहली ट्रांजेक्शन ये है। भाई जरूरी थोड़ी कि बिजनेस कैश से शुरू करें। एक व्यक्ति के पास रिसोर्सेज हैं, उसने अपना बिजनेस कैश के साथ, प्रॉप के साथ और मशीनरी के साथ शुरू कर दिया। चलो भाई सीधा बिजनेस शुरू करते हैं और क्या करेंगे, प्रोडक्शन। पहले ट्रांजेक्शन लिख लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, वन टू वन करना सॉल्व करेंगे। दूसरी ट्रांजेक्शन, ओपनड अ बैंक अकाउंट, ओपनड अ बैंक अकाउंट रुपीस 2 लाख से। तीसरी ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीस 50,000, कैसे कर दिया। चौथी ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस 10,000। पांचवी ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीस 20,000 फ्रॉम, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं कौन था यहाँ पर, दीदी कौन थी यहाँ पर। हाँ, अच्छा। ये इससे ले लिया इसने गुड्स। नंबर 6, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीस 30,000 फ्रॉम, वो क्या नाम है तुम्हारा। हाँ हाँ, स्वाति। सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम सुहानी, सुहानी इन कैश। नंबर 7, परचेज्ड गुड्स और रुपीस 10,000 फ्रॉम, अब ले भाई सार्थक, सार्थक बाय चेक, ऐसे कर दिया। ठीक। और नंबर 8, डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 10%। ये 8 ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और एक और लिख लेते, 9 10 कर लेते हैं, 9। परचेज्ड प्लांट फॉर, नहीं, फॉर रुपीस 80,000 फ्रॉम, फ्रॉम अरहान फॉर रुपीस 1 लाख। और नंबर 10, परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीस 30,000 फ्रॉम जैस्मीन फॉर रुपीस 50,000। ये ट्रांजेक्शन हमारी ये है। 10 ट्रांजेक्शन आपके सामने रखिए, इनको पहले सीखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो किसी ट्रांजेक्शन को देखने में कोई दिक्कत लग रही है तो बताइए। थिंक दिस क्लियर टू एवरीबडी। 9th, परचेज प्लांट फॉर 80,000 फ्रॉम अरहान फॉर रुपीस 1 लाख। 80,000 का प्लांट 1 लाख में खरीद लिया, ये है। आई होप ट्रांजेक्शन आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ऑनलाइन। प्लीज टेल मी। Yes, sir.
इज इट विजिबल नाउ? ज्यादा अच्छा है, पहले ज्यादा अच्छा था? बोलिए। सर विजिबल है सर। यस सर। चलिए, अब इसे करना शुरू करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसमें दो पेज में से दो थर्ड पार्ट पे एसेट चलनी है, और इतने वाले हिस्से पे क्या चलेगा, लायबिलिटी चलेगी। मतलब स्पेस छोड़ना, पता, स्पेस क्रंच ना हो जाए। दो पेज इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा, आपके स्कूल में देर इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाट डू यू वांट? हाँ, 10। ये रहा, परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 फ्रॉम जैस्मिन फॉर ₹50,000। ये है। आइए देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं क्या, एसेट्स। और इधर करते हैं क्या, थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमने यहाँ लिख दिया। एसेट इज इक्वल टू क्या लिख दिया, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। अब कुछ स्कूल्स में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। लेकिन मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिखूंगा ना, मैं लिखवाता हूँ। हाँ जी। हाँ, हाँ, नेगली पेज पे लिखना है। यहाँ इतने हिस्से पे एसेट्स लिखेंगे, इतने हिस्से पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखना है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी यहाँ। नहीं, एक, अरे भाई ऐसा नहीं, देखो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया एसेट्स, और ऐसे इतना इतना हिस्से पे देखिए, इतना, ऐसा कर लीजिए। ये पूरे पेज पे एसेट्स रखेंगे, और इस वाले हिस्से पे थोड़ा उधर जाके कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इस तरफ। चले, क्या, डोंट राइट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मत लिखिए, टाइम बर्बाद होगा। आपके स्कूल में अगर ट्रांजेक्शन नहीं, बड़ा करो, कम पड़ेगा पेज। अगर आपके स्कूल में ट्रांजेक्शन बोला तो लिखेंगे, मैं नहीं लिखवाता, तो टाइम वेस्ट होता है। आई विल नॉट राइट ट्रांजेक्शन। हाँ, इतना है कि मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा यहाँ पर कि हम कौन कौन सी क्वेश्चन को क्या लेके चल रहे हैं, इतना हम करेंगे बस। अब नंबर वन, सबसे पहले क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आई राइट कैश प्लस, आई राइट कैश, कैश लिख लेंगे हम लोग, ठीक है जी। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, नंबर वन, कैश प्लस क्या था दूसरा, स्टॉक, और दूसरा क्या था आपके पास, मशीनरी। ये तीन आइटम लिख लीजिए ऐसे, थोड़ा स्क्वीज करके लिखना। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैश? कैश कितने का था, ये रहा। ये कैश हमारा था 5 लाख रुपए का, कैश 5 लाख, प्लस स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू कितनी है देखिए, स्टॉक है 2 लाख का। मशीनरी कितने की है, 10 लाख की, नॉट 1 लाख, 10 लाख है। मशीनरी हमने 10 लाख लिखी है, 10 लाख। इन सबको टोटल करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए जरा, 10 और 2 कितना, 17 लाख। और देर इज नो लाइबिलिटी है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? देर इज नो लाइबिलिटी है। इज इट फाइन विद एवरीबडी? पहली ट्रांजेक्शन पूरी है, किसी को कोई डाउट इस पर? कैश, स्टॉक, मशीनरी, यही था तुम्हारा पहला वाला पार्ट, जिसे गलत करके आए सब लोग। हाँ, गलत करा तुम लोगों ने इसको। पहली ट्रांजेक्शन इज डन। अगर आपके स्कूल में बोले कि ट्रांजेक्शन भी लिखो, तो आप यहाँ लाइन लगा के ट्रांजेक्शन भी लिखिएगा। आई एम नॉट राइटिंग ट्रांजेक्शन, आपके स्कूल के हिसाब से चलना है आप, ठीक है। अच्छा, नंबर दो, नंबर दो देखिए क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या दिखती है आपके पास, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पहली ट्रांजेक्शन हो चुकी है। ओपन द बैंक अकाउंट विथ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए से आपने बैंक अकाउंट खोला, तो बताइए, जब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में गेहूं चावल राशन लेके जाएंगे क्या खोलने के लिए? कैश लेके जाओगे ना। सो योर कैश विल रिड्यूस, योर बैंक अकाउंट विल इंक्रीज। डबल इफेक्ट दिख रहा है, कैश कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बैंक
बढ़ जाएगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? क्या करेंगे भाई यहाँ पर? कैश से 2 लाख ऐसे करेंगे। और सुनो, माइनस के लिए मैं ब्रैकेट लगवाता हूँ, ब्रैकेट, वरना माइनस कई बार गुम हो जाता है। इफ आई राइट ऐसे ऐसे, का मतलब ये माइनस हो रहा है इससे, माइनस किया, प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस बैंक, बैंक के नाम पे एक नया खोल दिया, कितना? 2 लाख। इस बात पर कोई दिक्कत किसी को? क्या इसके होने से मेरी कैपिटल और लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? बोलिए। क्या इस ट्रांजेक्शन ने मेरी कैपिटल लायबिलिटी में कोई फर्क डाला? डबल इफेक्ट होना था, हो गया। कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया, मेरा काम खत्म। सर होगी विद एवरीबॉडी? बोल भाई साथिक, उधर से। तो देर इज नो इफेक्ट जीरो, देर इज नो इफेक्ट जीरो, ऐसा कर दिया। समझिएगा, एक ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांजेक्शन, उसके बाद लाइन डाल के टोटल करेंगे। ठीक है, क्या करना है? हर बार हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ लाइन डाल रहा हूँ ऐसे, ऐसे करके लाइन डाल, ये डाल दी लाइन, ठीक है। एंड आई राइट हियर एन ई, एन ई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यू इक्वेशन। आई एम राइटिंग न्यू इक्वेशन इन शॉर्ट। चलें, सी, व्हाट इज योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000। परचेज, पिछले वाला नोट करो सबने? अरे पिछला, अच्छा ये बताइए कितनी वैल्यू हो गई अब? 3 लाख, प्लस कितना है ये? 2 लाख, प्लस कितना है ये? 10 लाख, प्लस कितना है ये? 2 लाख, इज इक्वल टू कितना? 17 लाख, प्लस कितना? जीरो। बोलो भाई, ठीक है? भाई टोटल करेंगे ना, ऊपर वाली इक्वेशन के साथ नीचे वाली इक्वेशन का क्या करेंगे? टोटल करके लिखेंगे। लिख दिया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में सेकंड ट्रांजेक्शन जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगी? थर्ड, मतलब न्यू इक्वेशन बनेगी हर बार। हर बार यू विल हैव अ न्यू इक्वेशन। हो गया जी। सीनियर्स, काम कर लें, काम काम कर लें थोड़ा सा। नंबर 3, अभी तक किसी का कोई मन में शंका परेशानी लग रही है तो बताइए उधर से। ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस? होप विजिबिलिटी इज देयर? Yes, sir. सबने Yes. न्यू क्वेश्चन कर दिया बेटा? सबने? सब साथ साथ चलेंगे, आई डोंट वांट टू रश, क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक है, खराब हो जाएगा। किसी स्कूल में खत्म हो चुका है ये? भाई बहुत सारे हैं तो। सतीश, खत्म? अच्छा, कितने दिन तक चलेगा स्कूल अभी? आई टेक केयर, डोंट वरी। समर वेकेशन में हम सब कुछ निपटा देंगे, तुम्हारे स्कूल से काफी आगे निकल जाएंगे। और आई एम प्लानिंग टू हैव अ बिगर क्लासेस, शायद 2 घंटे की क्लास भी करूंगा मैं। 2 घंटे क्लास। चलिए अगली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज देयर? परचेज गुड्स फॉर 50,000। 50,000 के आपने गुड्स खरीदी, ठीक है जी। आपने गुड्स खरीदी, गुड्स आपके पास आई और पैसा आपके पास से चला गया। जब ट्रांजेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या है, तो हम मानेंगे कैश ट्रांजेक्शन है। क्या मानेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो क्या होने वाला है देखिए अब आप। नंबर 3, कितने का सामान खरीदा आपने? देखो 50,000 का। तो व्हाट विल हैपन हियर? 50,000 ब्रैकेट में, प्लस 50,000 यहाँ जुड़ जाएगा। ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक के अंदर जोड़ देंगे इसे, गुड्स नहीं लिखेंगे कभी भी। डोंट राइट गुड्स। याद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी आपको? क्या बोला था? गुड्स रिमेन अनसोल्ड बिकम्स व्हाट? स्टॉक, या इन्वेंट्री बोलते हैं उसको। तो गुड्स नहीं लिखेंगे कभी भी, क्या लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे। प्लस नथिंग हैपन टू मशीनरी, नथिंग हैपन टू बैंक। देखा आपने कहीं कोई इफेक्ट पड़ रहा है? भाई क्या बैंक में, क्या मशीनरी में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इज इट इफेक्टिंग योर कैपिटल? इज इट इफेक्टिंग योर लायबिलिटी? नो इफेक्ट देयर। ठीक है मालिक साहब। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन खींच देंगे इधर, दैट दिस विल बी अवर न्यू इक्वेशन। हम बनाते हैं न्यू इक्वेशन। दिस वैल्यू इज 2,50,000। बहुत केयरफुली लिखना है।
छोटी सी गलती क्वेश्चन खराब कर देती है। दिस इज 250, दिस इज 10 लाख। कई बार पता है क्या होता है, वो 10 लाख 1 लाख बन जाता है, पता ही नहीं चलता। और दिस वैल्यू इज व्हाट, 2 लाख, एंड दिस इज अगेन 17 लाख। देर इज नो चेंज इन दैट, प्लस जीरो। ऐसे करके लिखा। आपने कैश में गुड्स खरीद ली, आपका स्टॉक बढ़ गया 50,000 से, और कैश घट गया 50,000 से, खत्म। दैट्स द ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा है, कैश शब्द नहीं लिखा हुआ, बट इट हैज एन इम्प्लाइड मीनिंग। देखिए, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000, तो फॉर 50,000 मतलब कैश की बात कर रहे हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, अब कैश लिख दिया तो भी कैश है, न लिखे तो भी कैश है। बोलो क्या डाउट है? बढ़िया, अच्छा है। तो अब नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। मैं क्या करूंगा यहां से, 10,000 माइनस 10,000 जोड़ दिया, नथिंग हैपन हियर, इट विल रिमेन जीरो, इट विल रिमेन जीरो। ठीक है, और फिर से लाइन डाल दी, ऐसे कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन। दिस वैल्यू इज 2,40,000 प्लस दिस वैल्यू इज 2,60,000 प्लस दिस वैल्यू इज व्हाट, 10 लाख, दिस वैल्यू इज 2 लाख। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपको देखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है नहीं कर रही। दिस वैल्यू इज व्हाट, 17 लाख, दिस वैल्यू इज जीरो, खत्म। न्यू इक्वेशन लिख लीजिए भाई। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपको न्यू इक्वेशन बनानी है। चले आगे, अब मैच करते जाना, मैच करते जाना। बहुत आसान क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस जो हम कर रहे हैं यहाँ पर? बोलिए, अन्वेषा, सरण्या, रिद्धि। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं, नंबर नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 5, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 20,000 फ्रॉम हैना। अब एक बात समझिएगा, हम, एक कंसेप्ट है जरा समझना। आप किसी दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं, उसको पैसा दे देते हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपसे आपका एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब रखवा लेगा? नहीं रखवाएगा। लेकिन आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, और वो आदमी 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं, तो शायद वो आपका नाम भी लिखेगा, एड्रेस भी लिखेगा, और आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड भी रख लेगा। और जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेगा, आपके नाम पे क्या लिख देगा? जैसे मान लो मैंने बोला रिधिमा, रिधिमा के नाम पे 1 लाख रुपए लिख देगा, जैस्मिन के नाम पे 1 लाख लिख देगा, हना के नाम पे 1 लाख रुपए लिख देगा। तो नाम कब आता है? जब हम ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। तो एक दुकानदार किसी का नाम, आप सामान लेने चली गई, व्हाट्स योर नेम, अक्षरा सामान लेने चली गई, और अक्षरा बोलती है, कौन से सेक्टर में रहती हो? 46 में रहती है, और हम ब्रह्मपुत्र मार्केट में सामान खरीदने जा रही है। एक जान पहचान के अंकल है, उनकी दुकान है, उनसे जाके 50,000 रुपए के गिफ्ट खरीद लाती है अपने बर्थडे पे अपने दोस्तों के लिए। बोलती है, अंकल पैसा पापा के पास। बेटा, अपना पापा का नाम, अपना नाम, ये सब लिखवा जाना, और अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, जरा डैश 50,000 लिख देगा ना उसके नाम के। तो अगर आपकी ट्रांजेक्शन में, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, अगर आपकी ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो समझ लीजिए वो ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब आपने पैसा नहीं चुकाया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? पहले ट्रांजेक्शन देखिए क्या, परचेज गुड्स, क्या लिखा देखिए जरा यहाँ पर, परचेज गुड्स, नहीं, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 20,000। और किससे खरीद लिया? हैना से खरीद लिया। क्या खरीदा? उधार खरीदा, पैसा नहीं चुकाया उसका। हमने बोला मैम हमें सामान चाहिए, उसने कहा ले जाओ, हमने गुड्स ले ली, पैसा कब, हम बाद में देंगे। डोंट थिंक फ्रॉम हैनास पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पास क्या आया, गुड्स आई, पैसा गया नहीं गया, तो क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई ना। लायबिलिटी बढ़ेगी, किसके नाम से बढ़ेगी?
हैना के नाम से बढ़ेगी। ठीक है जी, तो कैसे कर, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। नथिंग हियर, यहाँ कुछ नहीं जाएगा, जीरो। स्टॉक में कितना बढ़ जाएगा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? 20,000 का सामान, स्टॉक में कितना ऐड हो जाएगा? 20,000। कोई असर यहाँ नहीं पड़ना, कोई असर। आप देख रहे हैं ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है? कैश ट्रांजेक्शन में कैश निकल जाते हैं, तो कैश निकला ही नहीं। अब अगर कैश नहीं निकला तो मेरी कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ यहाँ इस जगह पे ऊपर, यहाँ इस जगह पे, अब लाइबिलिटी साइड में मैं क्या कर दूंगा, HANNA, हैना के नाम से क्या बना दूंगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा। आई क्रिएट अ लाइबिलिटी के नाम पे, हैना के नाम पे। और क्या करूंगा, इस पे कितना लिख दूंगा यहाँ पर मैं, 20,000। बताइए, डबल इफेक्ट दिख रहा है अब आपको? आपकी एसेट इज इंक्रीज बाय कितने से, 20,000 से, एंड योर लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज बाय 20,000 से। इफेक्ट बराबर हो गया, एक तरफ वो बढ़ी एक तरफ ये बढ़ी, सब बराबर हो गया। तो ये वो ट्रांजेक्शन थी जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। मैंने गुड्स खरीद ली, अब पैसा तो दिया नहीं, पैसा दिया नहीं तो क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, किस नाम से, 20,000 के नाम से। यू विल राइट इन दिस वे। कोई डाउट इस बात पर किसी को? बोलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या लिखा है आपको यहाँ पर, क्या बताया? नाम किसका लिखा हुआ है, तो उससे सामान खरीदा और पैसा नहीं चुकाया। ये ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम, आगे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? अब हम स्वानी का नाम नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं बात को? अगर किसी का नाम लिखा, आगे कैश या चेक शब्द नहीं है, तो मतलब उधार चला। लेकिन किसी का नाम लिखा, अब अगली ट्रांजेक्शन दिख रही है ना आपको, अगली ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा, व्हाट इज रिटर्न हियर, सुहानी लिखा है नहीं लिखा, और क्या है, गुड्स में लिखा हुआ है। लेकिन आगे एक शब्द आ गया, क्या, क्या आ गया, कैश। क्या अब सुहानी का नाम नहीं आएगा, अब कैश और स्टॉक आएगा। ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। इट विल हेल्प यू इन जनरल एंट्रीज एज वेल। गॉट इट? ये बात क्लियर है सबको कि ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में सिर्फ है ना लिखा था, बाय चेक बाय कैश नहीं लिखा था, तो क्रेडिट है। नीचे वाली ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, सुहानी इन कैश लिखा है, उससे नीचे देखिए क्या लिखा है, परचेज गुड्स, किससे, फ्रॉम सार्थक। और आगे क्या लिखा हुआ है, बाय चेक लिखा हुआ है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है नहीं, है ना? लेकिन अगर बाय चेक ना होता तो क्रेडिट थी। अंडरस्टूड द डिफरेंस? कैश, क्रेडिट, कैसे पता लगाएंगे? एवरीबडी इज ओके? आदित्य, बाकी लोग उधर से, जयदीप, रमन, तुम्हें पता चल रहा है? भाई लोग, सार्थिक, सूरज, डॉक्टर चक्रवर्ती, ठीक है भाई। इधर ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके, मतलब इनको करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट इज ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, एक नई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। विल ड्रॉ लाइन हियर, और लिखते हैं यहाँ पर क्या, न्यू इक्वेशन। दिस इज अनइफेक्टेड 240, अनइफेक्टेड है 240 प्लस 280, 280। इसीलिए मैं एक ही तरह की ट्रांजेक्शन लेके चल रहा हूँ। एग्जाम में इतना इतना वेरिएशन नहीं दिखेगा आपको। एक ट्रांजेक्शन, एक दो तीन मिक्स मैच ट्रांजेक्शन आएंगी, बट दिस कंसेप्ट बिल्डिंग, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द फीट, नहीं लेके चल रहा आपके साथ। उसमें बहुत उल्टे पुल्टे ट्रांजेक्शन हैं। देन देर इज नो इफेक्ट ऑन 10 लाख, प्लस ये 2 लाख अनइफेक्टेड रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 लाख, और प्लस कितना हो जाएगा, 20,000। नाउ सी, 17,20,000, इसका भी टोटल करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, 1720। दोनों तरफ इक्वेशन आपकी मैच करेगी। अब नंबर 6 पे चले आते हैं। इसे नोट करें पहले सब लोग साथ साथ, आई एम नॉट इन अ हरी। से कहा था जगह छोड़ने के लिए, इधर तुमने छोड़ी नहीं जगह, इट इज हियर टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब चल कोई बात, चले, क्या नोट कर लिया सभी ने? बड़ा स्पीड, बड़ा स्पीड, एग्जाम में कैसे नकल मारोगे, लोग ऐसे करके छुपा देते हैं। यू हैव टू हैव गुड स्किल, कॉपिंग स्किल भी तो होनी चाहिए। घर जाके बोलेंगे सर हमें नकल करना सिखा रहे हैं। इधर देखिए, नेक्स्ट, परचेज, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 फ्रॉम सुहानी, लेकिन कैश है। तो अब सुहानी का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब कैश आ गया तो सुहानी का नाम क्यों लिखूंगा? अब सुहानी किसी दुकानदार से सामान खरीद के ला रही 30,000 का, और पैसा दे के आ रही है,
फिर भी वो फोन नंबर वगैरह लिखवाएगा, है ना? अगर लिखवा दो तो समझ लीजिए इंटेंशन गलत है ना? है ना? हाँ। क्यों भाई, पैसा दे दिया, आप किस बात का? ऐसे ही दे दो मैडम, बातें करनी है तो। ऐसे नहीं चलेगा भाई। तो क्या करेंगे आप? तो और एक और चीज समझिए। अब आप लोग क्या करते हैं ना, जैसे शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने में जैसे आउटलेट चले गए किसी रिटेल में, फिर वो कहता है, एक आप स्क्रीन आपके सामने कर देता है, मैडम अपना नंबर डाल दीजिए और आपका बर्थडे डाल दीजिए। अभी मत डालो। अभी डालोगे जब तक तुम 80 90 की नहीं हो, तब तक तुम्हें मैसेजेस आएंगे उनके। ठीक है, वो अपना डेटा बैंक क्रिएट करते हैं, दुनिया भर के प्रमोशनल मैसेजेस भर भर के आते हैं आपके पास। चलो इधर देखें। सो वी हैव टू फोकस इन टू आइटम्स, वन इज गुड्स, अनदर इज कैश। Forget about Suhani, because Suhani is not to be considered here. Reason? Cash. रीजन क्या है भाई? कैश है। भाई सुहानी नाराज है, मेरा नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई उधारी नहीं है, कैश चल रहा है, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, डोंट फील बैड। ओ हैना का नाम लिख दिया, मेरा नाम क्यों लिखा? ये आई हुई लड़की का नाम बोर्ड में लिख दिया, मेरा क्यों नहीं लिखा? अरे भाई तुम क्रेडिटर नहीं हो, तुम कैश दे के सामान ले गई हो, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। चलो इधर देखिए। व्हाट हैपेंड हियर? नॉट नो कैश हियर। हाउ मच इंक्रीज इन स्टॉक? टेल मी। अच्छा कैश, हाँ सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स करेक्ट। वी विल राइट हियर। यहाँ से चला जाएगा। हाँ जी, कितना करेंगे यहाँ से? 30,000। 30,000 प्लस कितना हो जाएगा? जीरो का है रे, स्टॉक तो बढ़ा है, स्टॉक तो आया। और यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये ट्रांजेक्शन इज डन। दो जगह इफेक्ट जाना तो दो जगह। तो फिर देर बाद हम ऐसी भी ट्रांजेक्शन करेंगे जिसके तीन तीन चार चार जगह इफेक्ट जाते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू बी मेच्योर तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कैन आई ड्रॉ लाइन हियर? न्यू क्वेश्चन। अच्छा बच्चा पता क्या करता है, एक दो तीन के बाद चौथी फिर गड़बड़ हो जाएगी। भाई देखो, न्यू इक्वेशन प्लस ट्रांजेक्शन, फिर लाइन खींच के फिर न्यू इक्वेशन बनानी है, ऐसा करके चलेंगे। और कुछ लोग कहते हैं हम तो बाद में लाइन खींचेंगे जी। नहीं, साथ साथ करते चलिए। लाइन चली गई आगे। अब देखिए इधर, फिर से न्यू इक्वेशन। दोज वर ऑनलाइन में समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 2 लाख Yes, sir. प्लस 3,10,000 प्लस 10 लाख प्लस ऐसे करके इज इक्वल टू 17 लाख प्लस 20,000। अब हम इक्वेशन नंबर 7 लेके चलेंगे, आइए देखें। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम सार्थक, लेकिन बाय चेक। तो अगर चेक आ गया तो ट्रांजेक्शन में कैश नहीं लगेगा, क्या लगेगा? बैंक लगेगा, बैंक। आपने सामान खरीदा या ऑनलाइन हो गया, अब भी वही करेंगे। इफ यू डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो भी क्या होने वाला है? बैंक लगेगा। चेक काटा और सामान दे लिया, तो चेक कटने का मतलब क्या होता है? आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा, कैश से पैसा नहीं निकलेगा। चेक का मतलब क्या है? बैंक है। तो व्हाट विल डू हियर? कितना कितना बोलिए? कोई इफेक्ट है। गुड्स कितने की आई? गुड्स आई कितने की? 10,000 की। तो 10,000 रुपये यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस मशीनरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ यहाँ कितना? 10,000 ब्रैकेट में लिखेंगे आप। और इस ट्रांजेक्शन से ना फर्क यहाँ पड़ना ना फर्क यहाँ पड़ना, डन। चलिए न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन। 2,10,000 210 प्लस दिस इज 3,20,000 प्लस 10 लाख, देर इज नो इफेक्ट, प्लस ये वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 190 हो जाएगी। गॉट इट? और थोड़ा सा यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 लाख प्लस 20,000, डन। हाँ जी ठीक है जी, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। चलो
7 इक्वेशन पे चले आए हम लोग। सब लोग नोट कर लें इसे। चलिए, हो गया। न्यू क्वेश्चन बनाओ। लिखो, लिखने का कोई टाइम है, टाइम, टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन अ हरी। अगर आपका पेज भर जाए, अगले पेज पे चले जाइए। अ, ये ट्रांजेक्शन होने के बाद कैन आई मूव? लिख लो, लिख लो, सब लोग लिखो। इसमें कह रहा हूँ स्पीड बढ़ाइए। क्या ऑनलाइन में लोग साथ साथ रिकॉर्ड करते चल रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन में? हाँ सर। Yes, sir. दैट्स गुड। कन्वेशा और ये रिद्धि। रिद्धि दूसरी वाली कौन है भाई? कौन है रिद्धि दूसरी वाली? आज समझिए, डीपीएस वाली। ठीक है। सर मैं डीपीएस वाली ही हूँ। तुम डीपीएस में नहीं हो? सर मैं डीपीएस वाली हूँ। हाँ, वही वाली, ठीक है। कैन आई मूव? आइए देखिए अब। 7 इज डन। डिप्रिसिएशन मशीनरी एट द रेट 10%। हो गई, मशीन डिप्रिशिएट हो गई। वैसे तो साल के आखिर में होती है, हाइपोथेटिकली हमने यहाँ लिख दिया। अब मुझे बताइए, मशीन कितने की है? ये रही 10 लाख की। इसका 10% कितना होगा भाई? 1 लाख रुपया। डिप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू। मशीन की वैल्यू में रिडक्शन आपके लिए फायदा है या नुकसान है? लॉस है आपके लिए। उस लॉस को कौन बियर करेगा? ओनर, मालिक। कौन बियर करेगा उस लॉस को? मालिक। मालिक को क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल। तो इस लॉस को हम क्या करेंगे? विल डिडक्ट फ्रॉम मशीनरी एंड विल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। दोनों जगह से माइनस करेंगे। इज दैट ओके? जितने भी लॉसेस होंगे उन्हें कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा। ओनर को क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है। कैपिटल से माइनस करना है। सो व्हाट विल डू हियर? ट्रांजेक्शन नंबर 8। नो इफेक्ट इन कैश, नो इफेक्ट इन स्टॉक, नो इफेक्ट मशीनरी में। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम? 1 लाख, ऐसे करके। नो इफेक्ट हियर। पर इधर चले आए, लॉसेस कौन झेल रहा है? मालिक, 1 लाख। ऐसे ऐसे और जीरो। ये जो न्यू इक्वेशन है, मैं फिर अगले पेज पे करूंगा उसको। अरे डेप्रिशिएट क्या हुई है? मशीनरी ना। मशीन से तो माइनस करेंगे, बैंक से थोड़े माइनस करेंगे, स्टॉक से माइनस करोगे। इफ योर मशीनरी इज रिड्यूस, मशीन से तो माइनस करेंगे। मशीन की वैल्यू घट गई, और बिकॉज इट्स ए लॉस टू द बिजनेस, कहाँ दिखाया जाएगा? लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस होगा। लॉसेस टू बी बॉर्न बाय होम? ओनर। और ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, अब मैं जरा इधर से थोड़ा सा इक्वेशन के अंदर चेंजेस करता हूँ। हटा दें इसको, चेंजेस हटा दें जरा यहाँ से। ठीक है जी। इक्वेशन की जगह खाली करते हैं जरा, और फिर इक्वेशन को बनाते हैं। चलिए, बोलो भाई, ये न्यू इक्वेशन कितने की बनेगी अभी? है ये ट्रांजेक्शन, मैं इसको भी हटा दूं यहाँ से। आई राइट न्यू इक्वेशन हियर। व्हाट इज द कैश? 2,10,000 प्लस। व्हाट इज द स्टॉक? 3,20,000। थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, लेकिन वील मैनेज। व्हाट इज द कैप मशीनरी? 9 लाख। बिल्कुल बढ़िया। और व्हाट इज द बैंक? 190। एंड एज अ रिजल्ट, योर कैपिटल इज व्हाट नाउ? 16 लाख। ठीक है जी। और प्लस देर इज अ लायबिलिटी, किस नाम से? है ना के नाम से, वो भी हमने चुकाई नहीं है। ऐसे ऐसे करके हो गया। न्यू इक्वेशन बन चुकी है। वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी? चले, बेटा न्यू इक्वेशन नोट कर लें। जो लोग तेजी से कर पा रहे हैं उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। वो अच्छे से नकल मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जो धीरे धीरे लिख रहे हैं, सैड स्टेट ऑफ अफेयर। सीखो सीखो, है ना? लिख लिया? ये हो चुका है। परचेज प्लांट फॉर रुपीज 80,000 फ्रॉम अरहान। पहली बात मुझे ये बताइए कि कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? बताइए क्या है ये? कैसे पता लगाया क्रेडिट है? क्योंकि नाम लिखा है, पर कहीं कैश या बैंक शब्द नहीं है। तो पहली चीज तो क्या हो गई? ये आपने क्या कर दिया? प्लांट खरीद लिया, अरहान से खरीद लिया। और
80,000 का प्लांट कितने में खरीदा? 1 लाख का। कितने का फायदा, कितने का नुकसान? 20,000 का लॉस, ठीक है। आओ करके दिखाते हैं इसे, ठीक है। हाँ, करके दिखाएं इधर से। तो क्या करेंगे भाई, इधर ट्रांजेक्शन नंबर 9, नथिंग हियर, नथिंग हियर, नथिंग हियर, नथिंग हियर, प्लस प्लांट। क्या लिख देंगे? प्लांट। कितने का प्लांट है बताइए? कितने का प्लांट? अबे 80,000 का प्लांट, ठीक है जी। हमने लिख दिया 80,000। अच्छा रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। यहाँ लिख दिया प्लांट 80,000 का। अच्छा इधर चलें जरा। कितने का नुकसान हो गया भाई? 80 की चीज 1 लाख में खरीद ली, कितने का नुकसान हुआ? 20,000 का। यहां से माइनस कर दिया। अभी लिखना मत, लिखना मत। प्लस, नो इफेक्ट। और इधर इधर क्या लिखेंगे? अरहान के नाम से एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी, कितने की? कितने की लाइबिलिटी बनेगी? 1 लाख की। ऐसे करके, है ना? ठीक है जी। गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत है। कौन बोला था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बुलशिट है ये। कोई बताएगा? बताओ रीजन। अरे यार, फिर तो ना 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 ना, ऐसा नहीं। बताओ रे, बताओ, तीनों बताओ, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो। ऑनलाइन में कैन एनीबडी टेल मी? बताओ जस्मिन, बताओ, शाबाश। अच्छा चलो ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, बोल। नहीं, निकल 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 रहा है, निकल रहा है, बोल बोल। कोई और बताएगा? तुमसे नहीं, क्योंकि तुमने वो चीज हाँ। बेटा कैश तो है ही नहीं। कैश तो है ही नहीं। लाइबिलिटी इज ऑलरेडी 1 लाख, दैट हैव डन। कोई नहीं बता पा रहा, बता जयदीप क्या हुआ? भाई वल्ली बताइए। अरे बैंक से भाई। अरे किसी का नाम क्यों है ना, नाम नाम उधारी है, कैश शब्द नहीं है, बैंक नहीं है। ट्रांजेक्शन इज एब्सोल्युटली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दैट। नहीं 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 नहीं, तो बस आप कंसेप्ट समझिए। हमने बताया था आपको कि चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे दिल्ली आई, शूटिंग वूटिंग चल रही थी, उसको जुकाम लग गया, उसने नाक साफ करके रुमाल फेंक दिया। ठीक है जी। कौन कौन लोगों के एग्जाम्पल लिए थे उस समय हमने? एक तो यही था शायद। कौन था? चल ये दोनों को बनाते हैं। हाँ बोलो। नहीं नहीं, गलत गलत गलत। नहीं नहीं नहीं, अब सुनिए, कंसेप्ट सुन लीजिए। तो अनन्या अनन्या पांडे, किसी के दिल में दर्द तो नहीं हो रहा किसी में से लड़कों में से? चलो ठीक है। तो उसका रुमाल ऐसे फेंक दिया उसने, पार्टनर पार्ट ने रुमाल को धोए हुए प्रेस कर दिया, फ्रेम करा दिया। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? दक्ष कौन है? दक्ष। उधर कौन है? अरन। दक्ष को पता चला कि अनन्या पांडे का रुमाल, ये तो डाई हार्ड फैन है उसका। भागा भागा स्पॉट बॉय के पास जाके बोलता है, स्पॉट बॉय भाई, ये रुमाल मिल गया मुझे, तेरा अनन्या पांडे का रुमाल कितने में देगा? तो उसने बोला तू कितने देगा? उसने कहा 5 लाख रुपया। खरीद लिया 5 लाख में रुमाल। 5 लाख में रुमाल खरीद लिया। 5 रुपए का रुमाल नहीं था, कितने में खरीद लिया? 5 लाख का। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ, नुकसान। 5 लाख रुपए खर्च करे, इसकी परचेज कितने की हो गई? 5 लाख की। ठीक है जी। अब अनन्या पांडे का और बड़ा फैन जो है, फरहान है। ये कहता ब्रो तेरे पास रुमाल है अनन्या पांडे का? उसने कहा है। कह रहा कितने का बेचे? कहते ऐसे थोड़ी बेच दूंगा, लगते जिगर है मेरा, ऐसे कैसे बेच दूंगा तुझे? इन्हें कहा तो कीमत बोल, कीमत। इन्हें कहा 10 लाख रुपया। ये भागा भागा आया, 10 लाख रुपया उसको देके वो रुमाल लेके चला गया। टेल मी हाउ मच लॉस अरहान है इन दिस ट्रांजेक्शन? अरहान अरहान खरीदने वाले को, अरहान को कोई लॉस नहीं हुआ। अरहान की जेब से कितना चला गया? 10 लाख। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी? 10 लाख। हाँ, दक्ष को फायदा हो गया कितने का? 5 लाख का। तो भाई फायदा नुकसान तो बेचते में होता है, खरीदते समय थोड़ी होता है। चलो जी। 10 लाख का रुमाल। सार्थक
फैन, एसी, कूलर सब कुछ है। इसने पूरी दीवारों में अनन्या पांडे के पोस्टर लगा रखे हैं। जाते जाते बोलता हनी आई एम गोइंग, वापिस आके बोलता हनी आई एम बैक। ऐसे चलता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करे, इसे पता चला कौन इमरान के पास वो रुमाल है। कह रहा ब्रो मुझे चाहिए। उसने कहा 25 लाख, कहते 50 लाख दूंगा तुझे, ले आया खरीद के। व्हाट इज इज एक्विजिशन कॉस्ट? 50 लाख। 10 लाख की चीज कितने में खरीद रहा है? 50 लाख में खरीद रहा है। प्रॉफिट लॉस नहीं है इसका, कोई प्रॉफिट लॉस। इसकी एक्विजिशन कॉस्ट 50 लाख है। ओ, उसको अरहान को फायदा कितने का हो गया? हाँ, 40 लाख का फायदा। बेचते समय फायदा नुकसान होगा, खरीदते समय नहीं होगा। कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। आ जाओ इधर। तो जो अभी किया था वो कूड़ा कर रखा है, कुछ नहीं होने वाला। लेट अस करेक्ट इट। क्या करना चाहिए देखिए जरा, इसे करेक्ट करते हैं। सो व्हाट विल डू हियर, यहां से हट जाएगा ये, यहां से हट जाएगा ये, सब हट गया। क्या होने वाला देखिए। अब आपके पास प्लांट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपया। आपकी जेब से कितना निकला था? 1 लाख। प्लांट की वैल्यू 1 लाख है। योर एक्विजिशन कॉस्ट इज 1 लाख। उस पर 80 हजार की चिट लगी है, 1 लाख की चिट लगी है, 20 लाख की चिट लगी है। तुम कितने में खरीद रहे हो यार उसे? हाउ मच मनी शेलिंग आउट ऑफ योर पॉकेट? आपके ऊपर कितने की लाइबिलिटी आ रही है? 1 लाख की। 1 लाख का प्लांट 2 लाख में खरीद रहे हैं, 2 लाख लिखेंगे। 2 लाख का प्लांट 50 हजार में खरीद रहे हैं, 50 हजार में लिखेंगे। कितने में खरीद रहे हो वो देखो ना। सो योर एक्विजिशन कॉस्ट इज व्हाट? 1 लाख। योर एक्विजिशन कॉस्ट इज व्हाट? 1 लाख। नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, नो इफेक्ट हियर। रहान कितने से? 1 लाख रुपए से। आपकी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। तो भाई खरीदते समय कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। अब अगर अरहान इस प्लांट ये कंपनी इस प्लांट को 1,50,000 में बेचेगी, बेच दिया मान लो, तो क्या होगा? तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। 1.5 लाख का कैश बढ़ेगा, 50 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। अरहान को पैसे पेमेंट करते रहेंगे हम। तो वो छोड़िए बात की बात, इस ट्रांजेक्शन में फोकस करिए। इस ट्रांजेक्शन को क्या लिखा गया था देखिए। और परचेज प्लांट ऑफ 4 रुपीज, परचेज प्लांट फॉर नहीं है, परचेज प्लांट ऑफ था, ये ऑफ, ऑफ था 80,000 फ्रॉम अरहान फॉर रुपीज 1 लाख। 80 की चीज 1 लाख में खरीद के आ रहे हैं, पसंद आ गई आप, तो आप 1 लाख लिखेंगे उसको, 80 हजार से नहीं लिखेंगे उसको। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। ठीक है जी। अब ये लास्ट वाला कर लेते हैं। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 फ्रॉम जैस्मिन फॉर रुपीज 50,000। अब बताओ क्या करोगे? अब बोलो 20 हजार का लॉस हो गया। अब लॉस थोड़ी होगा। व्हाट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट? 50 हजार। तो कैसे कैसे करेंगे इसको? विल राइट हियर न्यू इक्वेशन पहले तो। कितने की न्यू इक्वेशन है? दिस इज 210 प्लस दिस इज 320 प्लस 9 लाख रहेगा, प्लस 1,90,000 ही रहेगा, प्लस 1 लाख ही रहेगा, इज इक्वल टू 16 लाख, प्लस 20,000 प्लस 1 लाख। ठीक है। और अगली ट्रांजेक्शन में क्या होने वाला है? आपने किससे सामान खरीदा? जैस्मिन से। तो व्हाट यूल डू इन ट्रांजेक्शन नंबर 10? कुछ नहीं लिखेंगे, स्टॉक में कितना जोड़ देंगे? 30,000 जोड़ देंगे। आपने कितने का सामान खरीदा? 50 में खरीदा ना, यूल राइट हियर 50। यूल राइट हियर 50। 50,000, 0, 0, 0 और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? जैस्मिन के नाम से एक नई लाइबिलिटी, कितने की? 50,000। जैस्मिन के नाम से एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी। बोलिए क्यों करूंगा मैं? लॉस थोड़ी हुआ है। अब कैपिटल तो तब माइनस करेंगे ना जब लॉस होगा। ऐसी ये ट्रांजेक्शन थी। 30 की चीज 50 में खरीद रहे हो, तो तुम्हारी जेब कितने से ढीली होगी? 50 से ना। नहीं कन्विंस हुई अभी तक अक्षरा? नहीं, नहीं कन्विंस हुई ना। इधर से हट देखो बेटा, एक चीज समझो ना। तुम शॉपिंग करने के लिए चले गए। कई बार हम क्या करते हैं, शॉपिंग करने जाते रेट पूछ लेते हैं, फिर सोचते हैं बाद में आके खरीदेंगे। पता चला उसने प्राइस टैग बदल दिया, 20 हजार की जगह 25 हजार की चेटी लगा दी। अब आप बोले भाई अभी तो 20 की थी यार, तब ले लेना चाहिए था ना, अब तो 25 हजार प्राइस हो गया। कहते ना नया प्राइस लिस्ट आ गया। फिर क्या करोगे? 20 की चीज 25 में खरीद रहे हो।
तो तुम्हारे लिए तो 25 की है ना वो, चाहे प्राइस उसका कुछ भी था। 30 की चीज तुम 50 में खरीद रहे हो, तो तुम तो 50 को मानोगे ना उसको, इससे क्या लेना देना तुम्हारा। जस्मीन इज योर क्रेडिटर विद 50,000 एंड योर स्टॉक विल इंक्रीज बाय, तुम्हारे लिए उसकी कीमत 50,000 है। लॉस और प्रॉफिट बेचते समय होता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। सो आई होप दिस इज फाइन विद यू। अब इसका क्लोज कर लीजिए इसको। यू कैन कैलकुलेट न्यू इक्वेशन। दिस इज 210, 210 प्लस 370 प्लस 9 लाख प्लस 190 प्लस 1 लाख ही रहेगा ये, इज इक्वल टू 16 लाख प्लस 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। दैट्स योर आंसर। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। अब आपको जो मैंने शीट दे रखी है, ये वर्कशीट दे रखी है, इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, घर से करके लाना है। और मुख्य क्वेश्चन अभी मत करना ट्राई, उसमें भी होगा नहीं कुछ, मुख्य क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा। एक एक क्वेश्चन करके लाएंगे, तो एक ही करना, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू। ठीक है। और चैप्टर वन और टू का टेस्ट ड्यू था, इस हफ्ते में नहीं ले पाया क्योंकि मुझे सिलेबस बढ़ाना था, वो आपका होगा मंडे को। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अब हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। अन्वेषा, सरन्या या रिति, कोई डाउट हो तो बताइए। यस सर। अब डाउट है? नो सर, हो गया। नो सर। दैट्स ओके।